हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और 14 जून को बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और क्या की पॉइंट हो सकता है वो देखते हैं। और ये चार्ट है जून 13 5 मिनट इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी, इनका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो कल हमारे जो की पॉइंट्स डिसाइड हुए थे उन पे देख लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या आज कर सकते थे और फिर कल के डिसाइड करते हैं क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही कल हमें चार्ट पर दिख रहा था कि एक बुलिश पैटर्न बन रहे हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी में जो एक बुलिश पैटर्न है जिसमें दो बुलिश फ्लैग और एक ये आपका चैनल आ रहा है, तो इसमें हम इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कल के वीडियो में, लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को है। तो अब इसमें हमारा था कि 49,750 हमारा नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर हमारा 50,200 जो कुछ दिनों से रेजिस्टेंस चल ही रहा है वो पॉसिबल है। नीचे से अगर ये एक्यूमुलेट होके जाता है तो इसे 50,200 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अब हुआ ये कि सुबह ये एक गैप अप कर गया, डायरेक्ट इसका जो ओपन हुआ वो हुआ ही 50,200 के आसपास। अब नीचे कोई एक्यूमुलेशन नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्या कर सकते हैं ऐसे में? हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले सकते हैं 50,200 के पास और नीचे के लिए हम जा सकते हैं, डाउन साइड देख सकते हैं जिसमें हमें एक अच्छे पॉइंट मिल भी गए। ये बहुत क्विक वे में करना होगा और अगर इसमें स्टॉप लॉस टूट जाए तो हमें इमीडिएटली बिना कुछ सोचे निकलना है। फिर उसके बाद हम वेट करते कि अगर ये डायरेक्ट नीचे ना आता, ऊपर हमें एक कन्विक्शन आता और फिर नीचे जाता, मगर है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, नीचे कोई एक्यूमुलेशन आता नीचे ही, उस केस में भी हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके हम नीचे की तरफ सोच सकते थे। ये था कल के की पॉइंट कैसे यूज होते। अब बात है आज की। अब भी हमारे पास नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49,750 और 49,500 की है और ऊपर वही रेजिस्टेंस है 50,200। बीच में अब एक रेजिस्टेंस और आ गया है 50,000 के पास, ये रेजिस्टेंस हो सकता है और ये भी आपका रेजिस्टेंस, ये थोड़े छोटे छोटे आपके रेजिस्टेंस आ गए हैं। मगर एक अच्छी बात यह है कि अगर हम ऊपर से ये लाइन ड्रॉ करें और ये देखें इसको, ये जो चैनल बना है इसमें बायर प्रोमिनेंट है और सेलर यहां से निकल रहे हैं, इसमें इसके पैटर्न को देख के ये लग रहा है। अब अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो इसमें ऊपर की तरफ भी से रेजिस्टेंस कंटिन्यू मिल रहे हैं, नीचे भी मिल रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करना होगा। अगर बहुत ही अच्छा यहां से कन्विक्शन आना शुरू हो तो 49,900 से फिर भी हमें 50,000 पे जाके रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हमें कोई खास फायदा नहीं है ऊपर की तरफ जाने में। अगर यहाँ खुल के भी हमें कैसे भी अगर एक कन्विक्शन आता है बहुत, और अगर ये यहाँ से एक गैप डाउन होता है तो नीचे 49,750 पे एक्यूमुलेट होने के पूरे चांस हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, नीचे 49,500 भी है। अगर हमें यहीं पे मिल जाए तो 49,500 का इंतजार की जरूरत नहीं, अगर वरना तो 49,750 या 49,500 पे अगर हमें एक्यूमुलेशन मिले और ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक अच्छा हाई 50,100 तक मिल सकता है आराम से। ये हम गेन कर सकते हैं पॉइंट्स। उसके बाद हम 50,100 के पास देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन होके ये बनता है तो हमें फिर 50,200 पे मिल सकता है। बहुत ही बुलिश हुआ तो इसके ऊपर जाके, मगर चांस कम है, अगर ये नीचे से यहाँ से होके आता है तो शायद 50,200 तक ये दे। और अगर ये गैप अप दे के सीधा 50,100 के पास आ जाता है तो ये 50,200 पे हमें एक रेजिस्टेंस देगा और उसके बाद हमें बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग भी हमें दे तब भी हमें रुकना चाहिए। हम यहाँ से हो सकता है ये फिर दोबारा जैसे आज सुबह गया और वापस आ गया, पॉसिबिलिटी है कि 50,200 से नीचे आ जाए। मगर इस केस में अगर 50,100 तक आता है तो इसमें 50,200 से वेट करेंगे, या यहाँ पे बहुत अच्छा है तब नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे ये 49,750 49,500 तक ये जा सकता है। यहाँ से फिर हमें कोशिश यही रहेगी कि हम इसमें बुलिश रहें। जब भी हमें सपोर्ट के पास एक्यूमुलेशन मिले, हमें कन्विक्शन है ऊपर का, तो हम बाय करेंगे। रेजिस्टेंस के पास
कन्विक्शन है सेल का तो सेल करेंगे, और 50,200 से ऊपर इसे तोड़ना जरूर चाहिए। कल तोड़े या मंडे तोड़े, मगर ये तोड़ना जरूर चाहिए। उसके लिए नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग इसे आना होगा। अगर नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई पोटेंशियल के साथ आता है तो इसे तोड़ के हम ऊपर जाता भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी एक बुलिश पैटर्न है, और उस पे भी हमारा था कि 23,440 के पास एक रेजिस्टेंस है और नीचे 23,350 के पास सपोर्ट है, और इसने आज 23,440 से ऊपर ही ओपन हुआ और नीचे कोई एक्यूमुलेशन नहीं, जबकि हमें था कि नीचे एक्यूमुलेट होगा और फिर ये इसे 23,440 तक जाएगा। तो इसमें भी हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ सोच सकते थे, या ये यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट होता उसके बाद नीचे जाता, तब भी हम एक स्टॉप लॉस लेके नीचे ये बात थी कल की। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब भी इसमें नीचे की तरफ जो हमारे सपोर्ट है 23,350 340 बहुत अच्छा सपोर्ट है, नीचे बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर रेजिस्टेंस वही आपका 23,450 के करीब आपका। नीचे इसमें 23,340 का सपोर्ट है और ऊपर इसमें 23,480 का ये रेजिस्टेंस आ चुका है, मगर इसमें भी एक बीच में 23,430 का भी बहुत अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा रेजिस्टेंस अब बन चुका है 23,430 का। अब अगर ये यहीं पे खुलता है तो इसे एकदम सामने इसके रेजिस्टेंस है, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं कि ये ऊपर जाए, या नीचे सपोर्ट है नीचे आए, तो इस पे कम से कम ये खुल के यहाँ पे टच हो, उसके बाद एक्यूमुलेशन दे और नीचे यहाँ तक कुछ बनाए, या ये यहाँ आए यहाँ से यहाँ तक कुछ बनाए, इस रेंज में ये एक ट्रेडिंग दिखाए। एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, या ये डायरेक्ट नीचे यहाँ 23,340 के आसपास आए, गैप डाउन हो या जैसे भी, और उसके बाद एक्यूमुलेट हो, ये एक सेफ साइड होगी, तब हम इसमें बाय करते हैं तो हमें यहां तक का तो मिल ही जाएगा। इसके बाद हमें देखना होगा कि ये वापस थोड़ा नीचे हटके और इसे तोड़ के ऊपर निकले, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन दे, तो ये हमें यहां तक दे सकता है। और अगर ये यहां से सीधा गैप अप होके 23,430 के ऊपर और यहां पे एक एक्यूमुलेशन दे दे और इस रेजिस्टेंस पे आए, फिर हमें देखना होगा कितना हाई पोटेंशियल है इसमें, नीचे से कितनी मजबूती से इसे तोड़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद यहाँ वेट करेंगे कि एक्यूमुलेट हो तब ऊपर की तरफ जाए। तो ये सब स्ट्रेटेजी है कल के काम करने के लिए, और ये की लेवल्स हैं, मगर हर इंट्राडे अपने में एक फ्रेश डे होता है। हमें जो पिछले दिन की स्ट्रेटेजी और की लेवल्स हैं उनकी हम हेल्प लेंगे, सपोर्ट लेंगे, मगर काम उसी तरीके से करेंगे जो भी हमें कन्विक्शन फ्रेश डे में होगा। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।